हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज की क्लास में हम लोग करेंगे फैट्स। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स कवर कर लिए थे और आज हम करेंगे अपने फैट्स। ठीक है, तो सबसे पहले फैट्स हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं और ये फैट्स होते क्या हैं। ठीक है, तो ज़रा इनके सोर्सेज पे एक बार नज़र डाल लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। सो सोर्सेज ऑफ फैट्स में अगर हम बात करें तो हमें प्लांट सोर्सेज मिलते हैं और एनिमल सोर्सेज, मतलब प्लांट से भी फैट्स मिलते हैं और एनिमल से भी फैट्स मिलते हैं। तो एक बार देख लेते हैं सोर्सेज। आपको हमेशा हर न्यूट्रिएंट्स के सोर्सेज एटलीस्ट 3 to 5 याद होनी चाहिए। ठीक है, कभी कभी आ जाता है ये एग्ज़ाम में। तो जैसे कि ग्राउंड नट्स, राइट, और आपके नट्स हो गए या फिर तिल हो गया, ये सब क्या है, देख रहे हो ना, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, दीज ऑल आर प्लांट बेस्ड सोर्सेज ऑफ फैट्स, राइट। अभी अगर हम बात करें एनिमल सोर्सेज की, तो एनिमल सोर्सेज में आ जाएगा हमारा फिश, मीट, एग्स, है ना, ये सब क्या है हमारे सोर्सेज ऑफ फैट्स। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई जैसे कि हमने बात करी थी प्रोटीन के लिए, तो प्रोटीन हमें एग से भी मिलता है ना, मीट से भी मिलता है। तो एक फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं, मतलब मीट से प्रोटीन भी मिलता है, फैट भी मिलता है, ये पॉसिबल है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अरे ये तो सोर्सेज ऑफ प्रोटीन था और अभी हम इसमें भी देख रहे हैं, फैट्स में भी देख रहे हैं, तो दिस इज़ पॉसिबल, राइट। जैसे आप देखो, मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे ये देखिए, प्रोटीन के सोर्सेज में भी क्या था, फिश थी आपकी, मीट था और एग्स भी थे, राइट। और ऐसे ही जो फैट्स के सोर्सेज हैं उसमें भी मीट, फिश और एग्स हैं। तो एक फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो बात हुई कि हमें फैट्स कहाँ कहाँ से मिल सकता है। अब बात आती है कि ये जो फैट्स होते हैं हमारी बॉडी में करते क्या है, मतलब क्यों ज़रूरी है। तो जो ये फैट्स होते हैं ना बच्चों, ये स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी बोला जाता है इन्हें। क्यों? क्योंकि अगर आप सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट ले लो और सेम अमाउंट ऑफ फैट ले लो, ठीक है, तो आप पाओगे कि जो फैट्स होते हैं ना उनसे हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है अगर हम कार्बोहाइड्रेट से कंपेयर करें या प्रोटीन से भी कंपेयर करें। तो अगर हम बात करते हैं कि फ़ैट्स की, तो फैट्स हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए इन्हें भी एनर्जी गिविंग फूड्स कह सकते हैं। तो जब भी एनर्जी गिविंग फूड्स पिक्चर में आएगा तो आप हमेशा दो नाम लिखोगे, वो है क्या, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। ठीक है, तो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स दो ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो जिन्हें क्या बोला जाता है, एनर्जी गिविंग फूड्स। ठीक है, दूसरी बात, ये जो फैट होते हैं ना, ये क्या करते हैं, एक तो जो एक्सेस फैट होता है ना, वो हमारे बॉडी के जो फैट सेल्स होते हैं उनमें स्टोर रहता है। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना है इसमें कि फैट सेल्स क्या होते हैं, हम ऐसे मान लो सेल्स में स्टोर रहता है जो भी एक्सेस फैट होता है। ठीक है, और जब भी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है तो बॉडी उसको यूज़ करती है। ओके, तो ये जो फैट्स होते हैं ये हमें, अभी मैंने बताया दैट दे प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। ठीक है, दूसरा फैट्स और क्या करते हैं, फैट्स जो होते हैं ना, ये हमारी बॉडी को ना वार्म भी रखते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं कोल्ड से। ठीक है, ये ना हमारी बॉडी को थोड़ा गर्म रखते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जो कोल्ड एरियाज़ में या कोल्ड रीजन में जो एनिमल्स होते हैं ना, वो थोड़े से, जैसे आपने डॉग्स देखे होंगे, लाइक हिल स्टेशन के डॉग्स और हमारे यहाँ के जो दिल्ली के डॉग्स होते हैं, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना। जो ठंडी जगह के डॉग्स होते हैं ना, देखा होगा आपने कि वो थोड़े से थिक लेयर होती है उनकी, थोड़े से ऐसा लगेगा आपको कि मोटे से हैं, है ना। तो एक्चुअली क्या होता है ना, दे हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन, है ना। उनके एक फैट लेयर होती है जो उनको क्या करती है, दिस हेल्प्स देम सर्वाइव इन द कोल्ड कंडीशंस। ठीक है, तो वो क्या करती है कि उनको एक ठंडे एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करने में हेल्प करती है, उन्हें वार्म रखती है बेसिकली। बट
बात आती है कि जब हम बहुत ज़्यादा फैट खाते हैं, फैट रिच फूड्स खाते हैं, ठीक है, एक्सेस फैट खाने से, मतलब देखिए ये जो न्यूट्रिएंट्स है ना, ये एक एक्यूरेट अमाउंट में ही खाने चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि इनसे हमें ये बहुत ज़्यादा मिलता है, लाइक फैट्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं तो हमें खूब सारा फैट खाना चाहिए, नहीं। कोई भी चीज़ एक्सेस अमाउंट में खाने से प्रॉब्लम कर सकती है। जैसे कि फ़ैट की अगर हम बात करें तो अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फैट खाते हैं तो इससे क्या हो सकता है, आप ओवरवेट हो सकते हैं, मतलब आप बहुत मोटे हो सकते हैं। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ओबेसिटी, ठीक है, ओबेसिटी बोलते हैं। मतलब एक्सेस ऑफ फैट खाने से आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो जाओगे, जिससे कि क्या हो जाएगी, ओबेसिटी हो जाएगी। और जिसकी वजह से ओबेसिटी भी अपने आप में एक हेल्थ कंडीशन है, राइट। उससे क्या हो सकता है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है, आपके जॉइंट में या बोन्स में पेन रह सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए ये कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन कि ओबेसिटी क्या होती है और आपको बहुत ज़्यादा फैटी फूड्स क्यों नहीं खाने चाहिए, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, तो थोड़ा सा इसको भी बुक से एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि फैट्स क्या होते हैं, इनके सोर्सेज क्या होते हैं और ये हमें कैसे हेल्प करते हैं, राइट, ठीक है। अगर अब बात आती है टेस्ट की, तो टेस्ट में बच्चों आपकी ये जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स ही हैं जिसका टेस्ट आपकी बुक में दिया हुआ है। तो एक बार टेस्ट फॉर फैट्स भी देख लेते हैं। बहुत इजी है ये, तो इसमें कुछ ऐसा केमिकल यूज़ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम। आप क्या लोगे, फूड आइटम जो भी आपको सैंपल है, सपोज आपको कुछ भी ऑयली, जैसे आपको टेस्ट करना है, लाइक आपने जो पकौड़े होते हैं वो ले लिया और आपको टेस्ट करना है कि इसमें फ़ैट है कि नहीं, तो आपने उसका एक सैंपल लिया, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। उसको आपने एक पीस ऑफ पेपर में लिया और उसे क्या किया, आपने क्रश किया है। अब उस पेपर को क्या करोगे आप, जो आपने क्रश किया था, ऐसे गुड़मुड़ कर दिया था, अब उसको आप सीधा करोगे, ठीक है, और ऑब्जर्व करोगे। ऐसे सीधा करना है कि वो फट ना जाए, टेयर ना हो जाए, ठीक है। तो अब आप उसमें ऑब्जर्व करो और देखो, डज इट हैव एन ऑयली पैच, क्या उसमें ऑयली पैच लग रहा है। ऑयली पैच समझ रहे हो, जैसे कभी आप सर में, बालों में ऑयल लगा के सो जाते हो तो आपके जो तकिया होता है, कुशन होता है, उस पर एक ऑयली पैच बन जाता है ना, या फिर कभी कभी दीवार पे भी बन जाता है, तो मम्मी बोलती हैं अरे हटो ऑयल लग रहा है वॉल्स पे, राइट। तो हाँ, वही उसी को ऑयली पैच कहते हैं, ठीक है, ओके। Hold the paper against light. Are you able to see the light faintly through this patch? इसका क्या मतलब है, याद है हमने ट्रांसलूसेंट पढ़ा था, ट्रांसलूसेंट मटेरियल थर्ड चैप्टर में, अच्छा ठीक है, देख लेते हैं एक बार। तो इसका क्या मतलब है, ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है कि जैसे आपने एक पेपर पे ऑयल लगा दिया, अभी आप उसको है ना लाइट की तरफ देखोगे तो आपको लाइट ना टोटली पास होती हुई नहीं दिखेगी, थोड़ी फेंटेड दिखेगी, है ना। तो वही वही पूछ रहे हैं यहाँ पे, क्या आपको ऐसा दिख रहा है कि लाइट जो है वो थोड़ी हल्की धुंधली सी पास होती हुई दिख रही है। तो अगर ऐसा दिख रहा है आपको ऑयली पैच, तो ये क्या शो करता है कि दैट फूड आइटम कंटेन्स फैट, उस फूड आइटम में क्या है, फैट है। देखो लेकिन एक बात है कि अगर सपोज आपने अभी तो पकौड़ा टेस्ट किया, बट कभी आपने सपोज आपने एक कुकुम्बर लिया, खीरा लिया और उसका स्लाइस काट के उसको चेक किया, तो आपको अगेन एक पैच तो दिखेगा, बट वो ऑयल का नहीं होगा, है ना। खीरे में तो क्या होता है, वाटर होता है, वाटर का पैच दिखेगा। तो फिर क्या करेंगे, हम तो कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये ऑयली पैच है कि वाटर का पैच है, क्योंकि दोनों सेम लगेंगे। तो क्या करना है कि सपोज आपको नहीं पता आपका फूड आइटम क्या है, उसमें पानी है कि ऑयल है, तो आप उसको क्या करो, थोड़ी देर के लिए ड्राई करने के लिए छोड़ दो। अगर वो पानी होगा, है ना, अगर वो वाटर होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो ड्राई हो जाएगा। लेकिन अगर वो क्या है, ऑयल है, तो वो ड्राई नहीं होगा और आपको विजिबल, क्लियरली विजिबल होगा, राइट। तो इससे आपको पता चल जाएगा आपका फूड आइटम में फैट है कि नहीं है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपकी
टेस्ट फॉर फैट की, कि आप कैसे टेस्ट कर सकते हो कि आपके फूड आइटम्स में जो है फैट है कि नहीं है। ठीक है, अब बात आती है हमारे अदर न्यूट्रिएंट्स की। अदर न्यूट्रिएंट्स की, तो हमने जो अभी न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं वो कौन से पढ़े हैं? टेस्ट पढ़े कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स के। अब हमारे और भी न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये जो विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं, अब ये क्या होते हैं? मतलब जो विटामिन्स और मिनरल्स की अगर हम बात की जाए तो ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट स्मॉल क्वांटिटीज़ में, राइट? ठीक है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए लिखा है विटामिन्स क्या करते हैं? दे हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेस। ठीक है, ये क्या करते हैं? हमारी एक तरीके से इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। जैसे याद है आपको कोविड हुआ, कोविड का जब टाइम चल रहा था तो बहुत बोला जाता था कि विटामिन सी खाओ, विटामिन सी खाओ, सबको बोला जाता था दवाई के साथ। तो ये विटामिन सी करता क्या था? दैट स्ट्रेंथन्स आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस एंड डिसीजेस, है ना? ये हमारी जो विटामिन सी है ना, वो हमारी बॉडी की हेल्प करता था, जिससे हमारी बॉडी बहुत इजीली इन्फेक्शन और डिसीज से फाइट कर सके। ठीक है ना, इस तरीके से ये हेल्प करता है। तो विटामिन सी हम खाते थे, तो विटामिन जो होते हैं एक तरीके से हमारी बॉडी को डिसीजेस से बचाते हैं, हेल्प करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा और क्या काम है? विटामिन also helps in keeping our eyes, bones, teeth, gums healthy, है ना? बहुत टाइप के विटामिन होते हैं, सबका काम अलग अलग होता है। तो कुछ विटामिन जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो हमारी आईज और स्किन के लिए ज़रूरी हैं, है ना? कुछ हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी हैं, कुछ हमारे बॉडी को मतलब डैमेज से बचाते हैं, कुछ ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग विटामिन की फंक्शन है। ठीक है, देखिए so vitamins are of different kinds known by different names. Some of these are vitamin A, vitamin C, vitamin D। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए सी एंड डी बहुत आते हैं एग्जाम में। ठीक है, थोड़ा ध्यान से विटामिन मतलब इनके सोर्सेस क्या है, मतलब ये हमें कहाँ से मिलते हैं, सबके अलग अलग ए सी डी, और इनके फंक्शन क्या है। ठीक है, इस टाइप से आप सबके पढ़ लीजिएगा। विटामिन ई एंड के, इधर देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो एक ग्रुप भी है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में ना आपके B1, B2, B12 ये विटामिन आ जाते हैं। ठीक है, ओके। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटीज, है ना? स्मॉल क्वांटिटी में ये इन विटामिन की नीड होती है। अब देखो इसमें थोड़ा थोड़ा बताया हुआ है, एक बार देख लेते हैं। जो विटामिन ए होता है ये क्या करता है? विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी। ठीक है, विटामिन ए जो होता है ना बच्चों, ये हमारी आईज और स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और इसके सोर्सेस क्या हैं? तो विटामिन ए जो है ना, ये हमें देखो ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें ग्रीन लीफी वेजीज से मिलता है। सेकेंड, ग्रीन लीफी वेजीज से मिलता है ना? और कैरेट से भी मिलता है। ठीक है, ये हो गया हमारा विटामिन ए। और जो विटामिन सी होता है बच्चों, विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीजेस। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो विटामिन सी होता है ये इन्फेक्शंस एंड डिसीजेस में बॉडी की हेल्प करता है फाइट करने में। अब ये मिलता कहाँ से हमें? तो ये मेनली हमें मिलता है
ऑरेंजेस, विटामिन सी की बात हो रही है, ठीक है। सोर्सेस ऑरेंजेस से मिलता है, गुआवा में भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और टोमेटोज में होता है, ओके। टोमेटोज में होता है और वेरी इंपॉर्टेंट लेमन्स में भी बहुत होता है, और जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं उनसे भी विटामिन सी मिलता है ना। तो ये हो गई बात विटामिन सी की, ठीक है। अब है विटामिन डी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। विटामिन डी जो होता है हमें, ये क्या करता है? विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ, ठीक है। इसका क्या मतलब है? देखिए, जो आपको पता है कैल्शियम जो है वो एक मिनरल है, ठीक है। कैल्शियम हमारे बोन्स और टीथ के लिए बहुत ज़रूरी है ना, उन्हें स्ट्रॉन्ग रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। बट कैल्शियम हमारी बॉडी अब्जॉर्ब कैसे करेगी, यूटिलाइज कैसे करेगी? तो वो करती है बच्चों विटामिन डी की हेल्प से। मतलब कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए नीडेड है फॉर बोन्स एंड टीथ, बट विटामिन डी की हेल्प से ही कैल्शियम बॉडी यूटिलाइज कर सकती है, ठीक है। तो विटामिन डी का मेन काम है, इट हेल्प्स आवर बॉडी टू यूटिलाइज कैल्शियम फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। आया समझ में? ये हमारी बॉडी की हेल्प करता है कैल्शियम को यूटिलाइज करने में फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, ठीक है। तो विटामिन डी, देखिए विटामिन डी मेनली तो हमें सनलाइट से मिलता है, मतलब हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है विटामिन डी को जब हम सनलाइट में एक्सपोज होते हैं, ठीक है। बाकी और देख लेते हैं हमें विटामिन डी कहाँ से मिल सकता है। तो विटामिन डी देखिए हमें मिल्क से भी मिलता है, बटर से भी मिलता है, एग्स से भी मिलता है, फिश, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब बात आती है, एक बार देख लेते हैं इसमें भी सोर्सेज ऑफ विटामिन में, फूड्स दैट आर रिच इन विटामिन। देखिए विटामिन ए के लिए लिखा हुआ है पपाया, कैरेट, मैंगो, है ना, दीज आर सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। और सोर्सेज ऑफ विटामिन बी में देखिए लीवर हो गया आपका, राइस हो गया, ये सब आपके विटामिन बी के सोर्सेज हैं, ठीक है। और विटामिन बी में देख लीजिए, ये याद होने चाहिए बच्चों आपको, ठीक है ना, ऑरेंज, टमाटो, गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला, है ना, दीज आर ऑल सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। ओके, बाद में देखते हैं, ठीक है। और सम सोर्सेज ऑफ विटामिन डी, एग्स हो गया, फिश हो गया, लिवर हो गया, ठीक है ना। तो ये सब विटामिन डी के सोर्सेज हैं, ठीक है, ओके। तो अब ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे विटामिन्स, है ना, ये सब हो गए हमारे विटामिन्स। अच्छा, विटामिन ई और ई के और बी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं ये भी। बी की, तो अगर विटामिन बी की बात करें बच्चों, तो ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन द
नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, जो विटामिन बी है ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। ये जो विटामिन बी होता है ये हमारी बॉडी की एक नॉर्मल फंक्शनिंग में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई विटामिन बी की। अब आती है बात कि इसके सोर्सेस क्या हैं, है ना, कि ये हमको विटामिन बी जो है कहाँ से मिल सकता है। तो विटामिन बी हमें देखिए, विटामिन बी जो है वो हमें होल ग्रेन से मिल सकता है। ठीक है, होल ग्रेन से मिल सकता है, और आपका हो गया फ्रेश फ्रूट से भी मिलता है। ठीक है, और मिल्क मिल्क प्रोडक्ट से भी मिलता है। ओके, और मीट से भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे विटामिन बी के सोर्सेस। ठीक है, अब आती है बात विटामिन ई की। तो विटामिन बी क्या करता है बच्चों, ये ना हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है डैमेज होने से। मतलब एक तरीके से आप ये समझ लो कि जो विटामिन ई होता है ना, इसका काम है ये बॉडी सेल्स को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अभी ये हमको कहाँ से मिलता है, विटामिन ई। तो विटामिन बी हम ई हमको ईडेबल वेजिटेबल से मिलता है ना, और ईडेबल वेजिटेबल्स, सेकेंड, ईडेबल वेजिटेबल ऑयल से मिलता है, और हमें ये होल सीरियल से भी मिलता है। ओके, और ये हमें नट्स एंड सीड्स से भी मिलता है। ठीक है, तो ये हो गई बात किसकी, विटामिन ई की। ठीक है ना, ये विटामिन बी के सोर्सेस थे, ये विटामिन ई के सोर्सेस है। अब बात आती है विटामिन के की। ठीक है, विटामिन के, तो इसका क्या काम है, विटामिन के का क्या काम है। तो विटामिन के जो होता है ना बच्चों, ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। आपने देखा होगा ना, जैसे कभी कट लग जाता है तो हमारे ब्लड निकलने लगता है, और थोड़ी देर बाद आप देखते हो कि क्लॉट सा फॉर्मेशन हो जाता है, क्लॉट सा बन जाता है और ब्लड रुक जाता है। तो ये जो ब्लड क्लॉट की बनना की जो ये प्रोसेस है, ये हमारी कौन हेल्प करता है, ये प्लेटलेट्स हेल्प करती हैं। ठीक है, आप अभी डीप में मत जाइए, आप ऐसा समझ लीजिए कि विटामिन के जो है ना ये हेल्प करता है ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में। ठीक है, मतलब ये जो ब्लड क्लॉट बनता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ब्लड रुकेगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए ये ब्लड क्लॉट बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। गॉट इट। ठीक है, अभी इसके सोर्सेस क्या हैं। तो अगेन ये लीफी वेजिटेबल्स में होता है। ठीक है, ब्रोकली में भी बहुत होता है। ओके, और ये आपका कैबेज में होता है, और ये मीट में भी होता है। ठीक है, तो विटामिन के की जो इसमें नहीं थे बुक में, वो मैंने आपके यहाँ पे मेंशन कर दिए। विटामिन बी, विटामिन ये आपका विटामिन बी था, ये आपका विटामिन ई था, और ये आपका विटामिन के हो गया। ठीक है, चलिए, ओके।